मुझे ऐसा लगता है पैसा और फैमिली, और फैमिली को चलाना है तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा है। और यहाँ से आप मेरी अगली लाइन को नोट कर लीजिए, जो हमेशा हमेशा एमएसटी इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत पावरफुल रहेगी। क्रिप्टो में आज तक वो पैसा नहीं बना पाया जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी। मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बिटकॉइन कैश करके कॉइन थे, मैंने मजबूरी में 1200 रुपये में भेज दिए थे, क्योंकि समय पे जब जरूरत लगती थी तो पैसा नहीं था तो बेचना पड़ा। बट आज भारत के पहले हमारे इकोसिस्टम में आपको मेहनत का जो पैसा आ रहा है, आप आपके कॉइन्स आने वाले 2-5 साल के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। और इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पे कॉइन्स का रेट जाएगा, क्योंकि जितने भी नोड वैलिडेटर्स है जो काम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग कैपेसिटी है, क्योंकि उनको मेहनत का पैसा मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इकोसिस्टम में। जी जी जी, थैंक यू सर। आपका अनुभव आज मेरे नए दोस्त को काफी काम आएगा। और काफी अच्छी जानकारी आपने दिया। हमारा आपका सेशन थोड़ा कम ही था, लेकिन आपने टू द पॉइंट आंसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम सभी लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, आज हमारे एक्सपर्ट हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज जो एमएसटी ब्लॉकचेन का जो हमारा नोड वैलिडेशन सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से एक रेफरल प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेकर के बड़ा पैसा कैसे कमाया जाए, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे सर। तो प्लीज, आप तैयार हैं सर? जी जी जी, गुरिंदर सिंह ओके जी, सर, हम तो आपको कमांड। जरूर मौका देंगे। बिल्कुल उन्होंने हैंड रेस किया था, लास्ट में हम लोग और 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे। आज बिल्कुल जितने नए हम लोग आए हैं, जी पंकज जी, जी, कंटिन्यू पवन सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ओके। सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बड़ा प्रेफरेंस जो भी लोग नए आते हैं, क्योंकि आप आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल के आए हैं, तो हमारा इकोसिस्टम हम लोग हर बार कॉमन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें भी वो रिपीट हो और हम सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन पाए, और हम जो कर रहे हैं उसका हम लोगों को ट्रस्ट हो। तो वेलकम टू अवर इकोसिस्टम। जितने भी नए लोग आए हैं, फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने 23 जुलाई 2024 को भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन का ऑफिस पूना पिंपरी में ओपन किया है। और जैसे कि सर ने बताया, पंकज सर ने, एसटीपीआई के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये 1991 से है हमारे इंडिया में। इसके अंतर्गत एपेरी का निर्माण किया गया, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा, एपेरी जो फोकस करता है वो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इन इंडिया। स्पेशली हम लोग जो ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ये ऑलरेडी 2020 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है। ऑलरेडी ब्लॉकचेन में बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के भी काम कर रहे हैं, बट बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको एसटीपीआई और एपेरी नहीं पता है। तो ये एक सबसे बड़ी नॉलेजेबल चीज है। और दूसरी चीज, हम लोगों ने एसटीपीआई एपेरी के साथ में पूरे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में सारी चीजें फॉलो कर कर हम लोग इंडिया में पिछले 1 साल से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा इकोसिस्टम गवर्नमेंट और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगा उसको फॉलो करते हुए जाने वाले हैं। तो हमने दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं, बट हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों चूज करी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में जाते जाएंगे तो वो और डीप डीप होते जाएगा, उसमें और बहुत सारे रहस्य खुलते जाएंगे। सेम वैसा ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, कुछ 3 से 4 मेन चीजें हैं जिसके वजह से पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है और एक कॉमन पर्सन भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉक और चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है जो ट्रांजेक्शन्स को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। तो ब्लॉकचेन में स्टोर क्या होता है? आज हमारा डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। आज हमारा डाटा जो स्टोर हो रहा है वो वेब 2 में हो रहा है। वेब 2 मीन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन, ये क्या है? हमारा डाटा इनके पास है, ये एक्सेसिबल भी है, हैकेबल भी है। और आने वाले समय में हम लोग जो वेब 3 में एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है, बट पूरी दुनिया अब वेब 3 में और इंडिया भी वेब 3 में आने वाले समय में ग्लोबल हेड बनने जा रहा है। आप मानिए ना मानिए, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही है। और हमारे जो यंग जनरेशन है वो अपना डाटा और अपना एसेट
पूरा 100% कंट्रोल उनके हाथ में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी डाटा स्टोर होता है ब्लॉकचेन में, वो डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर रहता है, इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। इसको सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 2009 में बिटकॉइन ने यूज केस में लाया था। तो पहला अगर यूज केस है ब्लॉकचेन का, अगर हम लोग देखें बहुत ज्यादा हिट हुआ है, तो वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन के कॉइन के पहले ना, पहले ब्लॉकचेन बना है। ये भी एक छोटा सा अंतर, हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पहले बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बना और फिर उसका एक नेटिव कॉइन बना। और ये बिटकॉइन जो है ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। तो सबसे अच्छी गर्व की बात ये है कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी ने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, वो हम बना चुके हैं। और क्रिप्टो करेंसीज में इसको यूज किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन फेमस है। बट ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं यूज होता। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, डाटा मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन में आने वाली है 2000 नियर अबाउट 47 तक, मेरा एक अंदाज है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे जो पायलट प्रोजेक्ट्स है लैंड से रिलेटेड तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन में लैंड की रजिस्ट्री करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। फिर आने वाले समय में हर एक चीज, चाहे आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपकी मार्कशीट हो, आपकी लैंड की रजिस्ट्री हो, आपके बिल्स हो, आपकी जो भी सारी चीज, आपका पासपोर्ट हो, किसी का डेथ सर्टिफिकेट हो, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट के बीच में जितनी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो आने वाले समय में सिर्फ ब्लॉकचेन में ही होने वाली। और ब्लॉकचेन की खासियत क्या है, ठीक है, क्यों ब्लॉकचेन ही क्यों यूज किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है। और सबसे बड़ा वर्ड, क्रांतिकारी वर्ड हमेशा मुझे लगता है, और इसके वजह से मैं हमेशा इसमें पैशनेट रहता हूँ, एंड दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि दो दुनिया चल रही है, एक सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दुनिया में कंट्रोल होता है, मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। बट डिसेंट्रलाइज दुनिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा फोकस किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये एक आने वाली दुनिया ऑलरेडी बन रही है, हमें शायद पता नहीं है, बट ऐसे ऐसी चीजें आने वाली है डिसेंट्रलाइज तरीके से, कि आने वाले समय में हर एक पर्सन, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेशन होते हुए दिखेगा हमको, हम क्रॉस चेक करेंगे, हम वही सारी चीजें करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको भी पता है, बोला कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, कोई हमें पता ही नहीं होता हमारा इनकम कहाँ जा रहा है, टैक्स कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। बट ट्रांसपेरेंसी में सबसे ज्यादा हर ट्रांजेक्शन पब्लिक रिकॉर्ड पर सेव होता है, और ये सब एक सबके लिए एक्सेसिबल होता है। तो हमने भारत का पहला लेयर वन जो ब्लॉकचेन बनाया है, वो पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन है। ये 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसको भी हम आगे आज मीटिंग में देखेंगे। इम्यूटेबिलिटी, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे टेम्पर प्रूफ। एक बार जो ब्लॉकचेन में डाटा आ गया, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बार जो ब्लॉकचेन में डाटा आ जाता है, वो चेंज नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी जो है, वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। अब ये क्रिप्टोग्राफी बहुत बड़ा टेक्निकल चीज है, जिसके थ्रू जो सिक्योरिटी है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लेयर वन ब्लॉकचेन में मेंटेन की जाती है, जो हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी यूज करती है। तो ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये जितने नए लोग आए हैं आज तक, शायद आपने क्या सुना नहीं पता मुझे, बट ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं यूज होता, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप आपके घर में अगर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो आपका पूरा घर आप समझ लीजिए ब्लॉकचेन है। और आपके हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, या फिर आप लैपटॉप पर बैठ कर ये जूम मीटिंग देख रहे हैं, तो आप समझ लो वो उतना सा छोटा सा पार्ट वो क्रिप्टो करेंसी है। और आज हम लोग हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत अच्छी चीज भी देखने वाले हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है। तो वेलकम टू अवर एमएसटी इकोसिस्टम, भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आपका स्वागत है। दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। ये जो चार पांच वर्ड है छोटे छोटे, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली टेक्निकली हो रहे हैं। हम लोग एक नई दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पे सारी चीजें डिसेंट्रलाइज रहेगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।
जैसे नेचर आप देखिए, ये हम लोग चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप और मैं मिलकर या हम कितने भी पैसे वाले हैं, हम सूरज को रोक नहीं सकते सुबह उगने से। हम शाम में चंद्रमा जी को नहीं रोक सकते। तो आने वाले समय में ये जो जितने भी फाइनेंशियल चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें ना डिसेंट्रलाइज रहने वाली है। ये अपने आप काम करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, कोई मैन्युपुलेशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, ब्लॉकचेन की जरूरत इसलिए पड़ी पूरी दुनिया को और हमको, एक कॉमन पर्सन को, क्योंकि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप आज इस डिजिटल दुनिया में बहुत मुश्किल है। क्योंकि हैकेबल बहुत सारी चीजें हैं, मैन्युपुलेशन है, हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम लोग पैसे घर में नहीं रख सकते क्योंकि चोरी हो जाएगा। आज हमारे पास बैंक एक मजबूरी है कि हमको रखना ही पड़ेगा। बट आपको, हमको सबको पता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारी मेहनत का पैसा कैसे सेफ सिक्योर रहेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की वजह से ही रह सकता है। और विजन क्या है? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप हर किसी को मिले, चाहे वो इंडिया हो, इंटरनेशनल हो। क्योंकि ब्लॉकचेन ये बॉर्डरलेस भी होता है और इमोशनलेस भी होता है। वो तो सबके लिए बराबर है, जैसे आज नेचर सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे ये चीज इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो तीन वर्ड है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, आज सिर्फ ब्लॉकचेन दे सकता है। तो करंट इकोसिस्टम, आपको सबको पता है, पारदर्शी है, सेंट्रलाइज है। कुछ लिमिटेड लोगों के पास, पावरफुल लोगों के पास कंट्रोल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या बहुत सारी चीजें हो। बट प्रकृति ने तो सबको हक दिया है पूरा 100% की जीने का, फ्रीडम और बहुत सारी चीजें। तो एमएसटी इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? आज तक तो बहुत लेयर वन ब्लॉकचेन्स आए, बहुत सारी चीजें आई, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे। बट बताने के लिए छोटे हैं, बट वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। जिसमें फेयर है, सारी चीजें सिक्योर है। और जितने नए लोग आए हैं आपके लिए या हमारे लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी हम इस इकोसिस्टम के पार्ट है, बट जब तक ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है तब तक हम उसको रोज भी ग्रैब कर सकते हैं। एंड दैट इज वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। पूरे ब्लॉकचेन में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो है, वो है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। आपके हमारे थ्रू ये ब्लॉकचेन के हम लोग बैकबोन रहने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और लेयर वन ब्लॉकचेन में आता है बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी। और क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है तो बैंकिंग नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि बैंकिंग एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है। तो बिटकॉइन जब बनाया गया तो डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना था, तो पहले ब्लॉकचेन का यूज किया, पहले ब्लॉकचेन बना। फिर एक लेयर वन ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन बनाना पड़ता है, क्योंकि जो मेहनत करेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करेंगे, उन्हें डिसेंट्रलाइज तरीके से एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड देना पड़ेगा, जो अनकंट्रोलेबल हो, और उसको जो ओनर है वो भी उसको छेड़छाड़ ना कर सके। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से नेटिव कॉइन बनाया गया, और वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, बिटकॉइन। और बिटकॉइन का रेट, या लेयर वन ब्लॉकचेन में जो भी नेटिव कॉइन होता है, उसका रेट आप और हम लोग डिसाइड करते हैं, ना कि ओनर्स, ना कि माइनर्स डिसाइड करते हैं। तो उसमें जो एक कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिडन पॉइंट है, जो आज तक बहुत कम लोगों को पता था। ये कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड किया जाता है बिटकॉइन में। बट उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, वो एक नॉर्मल पर्सन पजल सॉल्व नहीं कर सकता, एल्गोरिदम सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे आपने मैट्रिक्स पिक्चर देखी होगी सबने, वो जैसे कोडिंग देखिए ऊपर से नीचे चलती रहती है, वैसे यहाँ पे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर लगते हैं, और जैसे ही वो पजल या एल्गोरिदम सॉल्व होता है तो वो ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होता है ब्लॉकचेन में, और वो फिर वो ब्लॉक में ऐड होता है। और उसके बिहाफ पे फिर जो माइनर रहता है, जो मेहनत कर रहा है, उसको रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता है। तो ये बहुत टेक्निकल है, बताने में भी नए लोगों को लग रहा होगा बाप रे इतनी सारी चीजें हैं। तो ये टेक्निकल भी थी, क्योंकि उसमें कैसा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं ताकि उसे हैक ना कर पाए। तो आज हम लोग समझ कर भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, पर रोज बिटकॉइन मिलेंगे। बट आज डिफिकल्ट है कॉमन पर्सन के लिए। फिर उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम ने एक बहुत अच्छा स्टेकिंग प्रोटोकॉल लाया था। बट आज वहां पर भी एक कॉमन पर्सन नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके लिए 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते हैं। नोड वैलिडेटर बोलते हैं बिटकॉइन को, माइनर बोलते हैं, माइनिंग होती है। तो हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक में है, इसलिए इथेरियम में इसको नोड वैलिडेटर बोलते हैं। तो 1 करोड़ रुपए का मिनिमम एसेट लगेगा,
आपको भी मुझे भी अगर बनना है तो, बट रोज इथेरियम मिलते हैं अगर हमारे थ्रू, अगर ट्रांजेक्शन्स हो गए तो वहां पे ये आपको एक अच्छी चीज होगी कि रोज आपको इथेरियम कॉइन मिलेगा। बट नॉर्मल पर्सन की तो बस की बात नहीं है, उसमें भी टूल हाउस प्रिज्म ऐसे बहुत सारे टेक्निकल अपग्रेड्स आपको पता चाहिए। अगर आपके थ्रू वो ट्रांजेक्शन आया और आपके पास नेट नहीं है या गलती से आपकी गलती हो गई तो उसमें वो पेनल्टी भी लगती है। तो ये बाप रे, बताते हुए भी बहुत सारी चीजें लगती है और सारी चीजें पता होनी चाहिए टेक्निकल। तो भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, आपको कंसेंसस नहीं पता, पहली बार भी आप सुन रहे हो, फिर भी भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हो और आपको आने वाले 19 ईयर्स तक रोज भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, ये आपको मिलने वाला है। बट ये लिमिटेड है, आपको ध्यान में रखना है। जितने नए लोग आए हैं ये बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ही लोगों तक ये प्लान भी पहुंच पाएगा या ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग पहुंचेगी। उसके बाद उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी रहेंगे, फिर भी ये नोड वैलिडेटर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर लिमिटेड होते हैं और वो बहुत सीक्रेट अपॉर्चुनिटी रहती थी। बट MST लेयर वन ब्लॉकचेन ने आज इंडिया में सबके लिए रखा है। आपको किसी न किसी ने इनवाइट किया है, तो जो लोग समझ जाएंगे, जो लोग नोड वैलिडेटर बन जाएंगे, उनको आने वाले समय में 19 ईयर्स तक रोज रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। उसका इम्पोर्टेंस क्या है नेटिव कॉइन का? तो सोचिए, आज अगर किसी के पास में 2009 या 10 में अगर कोई माइनर बना होगा बिटकॉइन का, तो आज 17 साल हो गए बिटकॉइन को, तो रोज अगर टुकड़ों में भी अगर उसको मिल रहा है तो आज तक उसके पास कितने बिटकॉइन होंगे? या 2015, 17, 18 में भी किसी कोई बहुत कम लेवल पे नोड वैलिडेटर बन रहे थे इथेरियम में, आज उनको रोज इथेरियम टुकड़ों में भी मिल रहा होगा, तो आप उनका फाइनेंशियल स्टेटस सोचिए। मुझे तो नहीं लगता उन्हें कोई जॉब या बिजनेस करने की जरूरत है, क्योंकि आज एक बिटकॉइन का रेट नियर अबाउट 60 लाख, 80 लाख के बीच में है। एक इथेरियम का रेट 2 लाख, 3 लाख के बीच में है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आज तक हमें नहीं मिल पाई, ना समझ पाए, आज मिलकर भी नहीं कर पा रहे, ये सेम अपॉर्चुनिटी भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आपके मेरे पास है। जब तक ये नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी है तब तक आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद में कभी भी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी MST लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझना है। और जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जो भी नोड वैलिडेटर बन जाओगे आप, तो आपको जो भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन MSTC नेटिव कॉइन मिलने वाला है, उसका यूज केस क्या है, उसकी डिमांड क्यों आएगी, उसका रेट क्यों बढ़ेगा। जैसे बिटकॉइन का पर्पस था, उसको बनाने का एक पर्पस होता है। कोई भी ब्लॉकचेन या कॉइन का ना एक पर्पस होता है, या कोई भी चीज लेयर वन ब्लॉकचेन बनता है ना, तो वो अपना एक पर्पस लेके आता है। पूरे वर्ल्ड के लिए एक सॉल्यूशन होता है। जैसे बिटकॉइन को प्रूफ करना था कि हम विदाउट बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और फियाट करेंसीज के अगेंस्ट में हम लोग एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसका रेट पब्लिक डिसाइड करेगा, लिमिटेड रहेगा, माइनर्स के थ्रू ही बाहर आएगा। उसके पूरे कैलकुलेशन, एक एक कैलकुलेशन करके व्हाइट पेपर को डिप्लॉय किया गया। ये व्हाइट पेपर श्वेत पत्र होता है, उसमें जो सारी चीजें लिखी होती है वो प्रॉपरली वैसी होती है, और एक बार जो डिप्लॉय कर दिया फिर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे बिटकॉइन 2009 से लेकर 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख ही कॉइन बाहर आएंगे, और लिमिटेड है। बट 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो इंडिया के मेन लोगों को पता ही नहीं था। वो 16 में कुछ DNA हुआ था एक न्यूज में, जहाँ पे आप देखेंगे कि आप बिटकॉइन अगर ले लेते तो आज ये ऐसा होता करके बहुत सारा चर्चे में रहा है वो वीडियो। उसके बाद एक्चुअली पता चला बहुत लोगों को, और शायद अमिताभ बच्चन जी का भी कुछ आया था कि उन्होंने भी बिटकॉइन वगैरह लिया था, तो तब से इंडियन लोगों का थोड़ा सा समझ में आ गया, और तब से शायद बहुत सारे लोग बिटकॉइन आज भी होल्ड करते हैं। तो हर ब्लॉकचेन का पर्पस होता है। जैसे बिटकॉइन ने ये प्रूफ कर दिया कि हमको
कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं है, हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और हमने एक ऐसा कॉइन बनाया है जिसका आज एक कॉइन का रेट जो 40 पैसे था, आज लोगों ने उसे 1 करोड़ 17 लाख पे भी पहुंचाया था 2025 में। दिवाली के करीब वो 1 करोड़ 16 लाख 17 लाख का था। अभी 60 लाख 80 लैक्स का है। बट ये ऊपर नीचे होता है। बट सोचिए 2009 या 10 में जिस किसी ने भी 100 भी बिटकॉइन लेके रखे, तो आज उसका क्या रेट है। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन हो, लेयर वन कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसके नेटिव कॉइन के बिना उस ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होते। सेम वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आप और हम जो नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, हमें जो रोज नेटिव कॉइन आ रहे हैं, हमारे ब्लॉकचेन में कोई भी यूज केसेस जो कि मैं अभी आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ये किसी को भी यूज करना है तो उसे एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा ही लगेगा। उसके सिवा वो हमारा एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में यूज केस कर नहीं पाएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जिसमें यूज केसेस क्या आएंगे? फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटी, मीडिया, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ये ऐसी सारी चीजें हैं जो सेंट्रलाइज है, मैन्युपुलेटेड है, फिजिकल है। ये सारी की सारी चीजें, ये जो करंट इकोसिस्टम है, ये आने वाले समय में ब्लॉकचेन में आने वाला है। और ब्लॉकचेन में आने के बाद अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं, पॉजिटिव वाइब के ऊपर चलते हैं कि जैसे कोरोना क्राइसिस में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यूज किया गया, बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड सर्टिफिकेट्स होते थे। तो गवर्नमेंट ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे कोरोना में जो सर्टिफिकेट्स थे उसको डाले हैं, आज भी है वहाँ। बट सोचिए अगर हमारा इकोसिस्टम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में, एसटीपीआई के अंतर्गत, एपेरी के अंतर्गत पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है, तो आने वाले समय में मान लेते हैं गवर्नमेंट को लैंड रजिस्ट्री करनी है, हेल्थ केयर का कुछ प्रोटोकॉल लाना है, रियल इस्टेट में टोकनाइजेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप लानी है, फ्रैक्शनल ओनरशिप जिसके लिए ऑलरेडी बात चालू है, मीडिया एंड एजुकेशन, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो लैंड रजिस्ट्री हो, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? सबसे पहले लीगल ब्लॉकचेन कौन सा है, आज तक उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। और धीरे धीरे कर कर मान लेते हैं कुछ छोटे छोटे भी प्रोटोकॉल्स अगर गवर्नमेंट के थ्रू एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आ गए, तो उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज केसेस आएंगे उन सब में एमएसटीसी नेटिव कॉइन ही लगेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है कि बहुत बड़े लेवल पे जो लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमारा बन चुका है, जो इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल, क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है, सबके लिए है, कोई भी यूज कर सकता है, बाहर देश में भी हमारा ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें यूएसपीज है जो टेक्निकली प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। तब हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा। तब नोड वैलिडेटर को पता चलेगा कि यस, मैंने अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया था जहां मुझे हरदम ग्रोथ मिल रहा है, और वो देख पाएगा। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं? 840 करोड़ 13 लाख 87,459 कॉइन्स ही बाहर निकलेंगे। किनके थ्रू निकलेंगे सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। तो पूरा ब्लॉकचेन 21 नोड्स पे चलता है, जिसमें पहले 3 नोड्स स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल, अपग्रेड्स एंड कोर गवर्नेंस के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एयर ड्रॉप्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपग्रेड्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए। और ब्लॉकचेन प्रॉपरली चलना चाहिए उसके लिए ये नेटिव कॉइन्स रखे जाते हैं। और बचे हुए जो 18 नोट्स हैं वो आपके जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए रखे हुए हैं, जो लिमिटेड है। एक नोड को हमने 70,000 यूनिट में डिवाइड किया है, ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी ये अपॉर्चुनिटी जाती है भारत के। तो उसके पास 50,000 1 लाख तो कॉमन पर्सन के पास नहीं होंगे, बट बहुत छोटे अमाउंट में भी अगर अपॉर्चुनिटी उनके पास जाती है और वो ग्रैब कर लेंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए नोड वैलिडेटर बन जाएंगे। तो टोटल कितने हैं? और मैंने कहा था लिमिटेड है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो है 12,60,000 फ्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शन है आपके मेरे लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें ऑलरेडी हम 1 साल पहले ये सारी चीज कर चुके हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में ये नोड वैलिडेटर जो है वो खत्म हो जाएगा, और वो ही लोगों को 19 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट में क्या मिलेगा? आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। आपको भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी वो मिलेगा, क्योंकि पैसे की जगह पैसे देंगे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। तो यहाँ पे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में आती है, और उसमें हमें जो नेटिव कॉइन मिल रहा है
उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है। और उसका रेट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट? जी नहीं। हमारे ओनर्स? बिल्कुल नहीं। कोई पावरफुल पर्सन? बिल्कुल नहीं। उसका रेट डिसाइड करेंगे आप और मैं, पब्लिक। और वो तभी डिसेंट्रलाइज कहलाएगा। तो ये हमने आईडीओ स्टार्ट किया था 7 नवंबर 2024 को। कब से स्टार्ट हुआ था? 12,60,000 जो फ्रैक्शन थे, 7 नवंबर 2024 से हमने ये स्टार्ट किया था। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो में है, कॉइन्स में है, तो आईडीओ होता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। 7 नवंबर 2024 को ये स्टार्ट किया था। आप मिनिमम 12,60,000 फ्रैक्शन में से मिनिमम एक ले सकते हैं, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी आप ले सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, या मैं पवन कानफाड़े, पवन कस्ती पार्टी, या जो भी हमारे लोग आते हैं, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। 7 नवंबर 2024 को जो आईडीओ स्टार्ट हुआ था, 1000 प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिल रहा था। मीन्स 1180 रुपए से एक फ्रैक्शन मिल रहा था। तब पर डे जो है हमको जो रिवॉर्ड के स्वरूप में मिल रहा था, वो 20 MSTC नेटिव कॉइन हर दिन मिलते थे। तो उसके लिए आपको बैठे रहना है, नोड वैलिडेटर पढ़ाई करना है, जूम मीटिंग में आना है, टेक्निकल, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें हमने सबसे बड़ा एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जिसमें 50% आपके जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन में स्टेक रहते हैं। उसके बिहाफ पे वो सारी चीजें चलते रहती है, ट्रांजेक्शन जो है वेरीफाइड होते रहते हैं। और उस वजह से आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप ब्लॉकचेन में बैकबोन हो, आपके 50% कॉइन स्टेक है, उसके वजह से आपको रोज हम लोग MSTC कॉइन देते हैं 7 नवंबर 2044 तक। क्योंकि 20 ईयर्स का था, अभी 19 ईयर्स, क्योंकि एक साल ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बट अभी हम लोग सेकेंड स्टेज में है। आज जो हमारा प्राइस है पर फ्रैक्शन का, वो 3200 के ऊपर है ऑलरेडी। हम लाइव भी देखेंगे। तो ये कैसे बढ़ गया इतना एक साल में? तो अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, 0.0018 पैसे से हर फ्रैक्शन बाइंग पे ये रेट बढ़ता है। मैंने ले लिया तो 0.0018 पैसा बढ़ा, आपने एक ले लिया तो 0.0018 बढ़ा। तो ऐसे मोर देन हमारे पास में बहुत सारे 65,000 से ज़्यादा नोड वैलिडेटर्स है, जिन्होंने 3 लाख के ऊपर ऑलरेडी 12,60,000 में से फ्रैक्शंस खरीद लिए। इस वजह से रेट आज यहाँ पे है। और आने वाले समय में यही फ्रैक्शन, जिनको बाद में पता चलेगा, उनको 11,000 रुपीज़ देना पड़ेगा प्लस 18% जीएसटी। उसके बाद में यही फ्रैक्शन 20,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी से एक फ्रैक्शन मिलेगा। तब कॉइन आएंगे सिर्फ 3.92 कॉइन, जब सबसे लास्ट में नीचे आप जो देख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है प्राइस का, और कॉइन्स आपको डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मैथ्स कैलकुलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें आप देख सकते हैं 9th नोड अभी एक्टिव है, इसलिए आपको एक फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन मिलेंगे। अगर आज कोई फ्रैक्शन लेता है, प्राइस में आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन, तो 9.14 आपको रोज कॉइन मिलेंगे। फिर ये 10th नोड पे जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, 8.23 मिलेगा। ऐसा करते करते ये 21 नोड तक जाएगा, और फिर यहाँ पे 12,60,000 जो फ्रैक्शन है वो पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे। उन्हीं लोगों को, जिन्होंने फ्रैक्शन लिया है, उन्हीं को 19 ईयर्स तक रिवॉर्ड के स्वरूप में MSTC नेटिव कॉइन आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने की सबसे बड़ी गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में लीगल तरीके से, गवर्नमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, आपके, मेरे लिए, सबके लिए अवेलेबल है। समय पे समझ जिसको आ गई, उस जिसने ग्रैब कर लिया, उनको मिल जाएगा। और किसी लोगों तक तो ये अपॉर्चुनिटी जा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि हम 135 करोड़ लोग हैं, और ब्लॉकचेन क्रिप्टो तो पता भी नहीं, या जिनके बैड एक्सपीरियंस होंगे वो या ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आने के बाद में अगर खत्म हो गया तो नहीं मिल पाएगी। ये इकोसिस्टम था चेन। ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स नोड वैलिडेटर के थ्रू होता है। नोड वैलिडेटर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बिहाफ पे नेटिव कॉइन दिया जाता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन होता है, उसका रेट पब्लिक डिसाइड करती है, तभी वो डिसेंट्रलाइज कराता है। तो ये पूरा ऐसा इकोसिस्टम है। अब दूसरी एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप करिए,
नहीं तो आप थोड़ा कॉइन के बारे में क्रॉस चेक करिए, आप पूरा गूगल चैट जीटीपी जा सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात हमने आपके लिए buddy.mstblockchain.com ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक टूल बनाया है, जिसमें आप एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में जितना भी नॉलेज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, 24/7 अवेलेबल है। बट अगर आप रेफर करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका इकोसिस्टम का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एमएसटी इकोसिस्टम ने ये एक अच्छी बात कर ली कि मेहनत का पैसा हमको मिल रहा है, उसके बदले में कॉइन मिल रहा है, आप स्वैप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी लीगल तरीके से बनाया है। इसमें ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रेफरल प्रोग्राम बनाया है ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको लीगल तरीके से 2% टीडीएस काट कर आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। तो यहाँ पे जब आप वैलिडेटर या एक फ्रैक्शन लेते हैं, केवाईसी करने के बाद आपको एक रेफरल लिंक मिलती है। आप इंडिया में कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, सबको जूम मीटिंग में बुला सकते हैं। और वो जैसे ही ज्वाइन होंगे, जीएसटी छोड़कर वो जितने भी फ्रैक्शंस लेंगे उसका 5% का इनकम आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा, जिसको हम लोग स्टार्टिंग लेवल बोलते हैं। जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने एक फ्रैक्शन लिया, तो जीएसटी छोड़कर जितना भी प्राइस है उसका 5% का आपको इनकम मिलेगा। फिर उसके बाद में आप स्पार्टन बन सकते हैं। आपके टीम में 20 लोगों ने मिनिमम एक एक फ्रैक्शन लेना चाहिए और 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होनी चाहिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, आपको जब करना है करिए, मन है करिए, नहीं है तो आप मत करिए। बट आपके टीम से अगर ये काम हो गया तो आप स्पार्टन बनेंगे, आपको डेजिग्नेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ 5% मिल रहा था डायरेक्ट का, वहाँ 10% मिलेगा। यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी। आपके टीम में जितने भी लोग 5% पर रहेंगे, वो जब तक 10% पर नहीं जाएंगे तब तक डिफरेंस कमीशन आपको आपकी टीम से मिलते रहेगा, क्योंकि आपकी टीम में है वो लोग। फिर थर्ड है स्पाइडर, जिसमें आप 15% पर जाएंगे। आपकी टीम में 2 लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में 10% वाले चाहिए। कोई डायरेक्ट चाहिए, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। कोई भी लेवल पे अगर 10% वाले 2 लोग आपके टीम में आ गए, आप 15% पर जाएंगे। बट आपकी टीम में और एक चीज होनी चाहिए, 5 लाख रुपए की आपकी टीम से फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए। तब आप स्पाइडर बनने के बाद जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका 15% आपको मिलेगा। और ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पूरे डैशबोर्ड में वो सारी चीजें कैलकुलेट होके दिखेगी, आपका अमाउंट भी दिखेगा। और आप जब 15% पे, तो कोई ना कोई 5 या 10% पे रहेंगे ही, वो कोई ना कोई काम करेंगे। जब तक वो 15% पर नहीं आएंगे तो आपको उनका डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। एंड द लास्ट वन इज 20%। वहाँ पे आपको डेजिग्नेशन दी गई है 20% की। जब आपके टीम में 2 लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में स्पाइडर रहेंगे और 15 लाख का बिजनेस आपकी टीम से जब कभी भी होता है, आपको कोई टाइम लिमिट तो पहले से ही नहीं दी गई है। उसके बाद में आप एवेंजर बनेंगे। और एवेंजर बनने के बाद एक्चुअली बहुत अच्छा इनकम होता है, हम लोग कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं। तो ये जो टोटल है, 5 5 20% का टोटल 12,60,000 जो फ्रैक्शन है, वो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप डिफरेंस कमीशन जो है वो 360 करोड़ कमा सकते हैं इंडियन रुपीज में। इसमें आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट मंडे जो रहेगा उसमें 500 रुपये कमीशन रहना चाहिए, तो ऑटो विड्रॉल होगा, आपको करने की जरूरत नहीं। और रिमेनिंग जितने मंडे है उसमें 1000 रुपीज होना चाहिए। अब उसके बाद और 2 कमीशन है, रॉयल्टी, पैसिव इनकम। हम लोगों ने मेहनत कर ली, अगर मैं भी 20% पे, आप भी 20% है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आप वॉरियर क्लब में जाइए, एक बार 40 लाख का बिजनेस करिए, आपके टीम में 2 लोग 20% वाले होने चाहिए, आपकी एंट्री हो गई। और उस महीने अगर आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो वॉरियर क्लब में आज इंडियन रुपीज में हमारे बहुत सारे लोग नियर अबाउट 25,000 30,000 रुपीज का पर मंथ इंडियन रुपीज में मंथली इनकम कर रहे हैं लीगल तरीके से। उसके बाद लीजेंड क्लब एक सबसे बड़ी इनकम है। आपके टीम में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया और 2 लोग आपके वॉरियर क्लब में हैं, तो आपकी लीजेंड क्लब में एंट्री हो गई। बट आपको ध्यान में रखना है, वॉरियर क्लब में जो 2 लोग हैं उनका बिजनेस अब काउंट नहीं होगा, उनका बिजनेस छोड़कर 5 लाख रुपए का अगर आपका लीजेंड क्लब में बिजनेस होता है, तो यहाँ पे 2,70,000 रुपए का पर मंथ का इनकम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में लीगल तरीके से 1 साल में बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो 1 करोड़ का बिजनेस तो आज मुझे लगता है कोई प्रॉपर्टी में होगा, कोई सेल्स में होगा तो नॉर्मली दे दिया है। बट यहाँ पे अगर डिफरेंट तरीके से आप अगर वर्क करेंगे, तो हर महीने 2,70,000 रुपए की रॉयल्टी, एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम। एमएसटी इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से लीगल तरीके से 2% टीडीएस कट कर दिया जा रहा है।
टोटल अगर मैं बात करूं, 1800 करोड़ का 360 करोड़ होता है 5% से 20%। और फिर अगर मैं बात करूं रॉयल्टी की, जिसमें 3% आता है, वो होता है हमारे इकोसिस्टम में 54 करोड़। तो 414 करोड़ का इनकम जो है वो आप बेहतरीन तरीके से इंडियन रुपीज में कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉडल है, टारगेट आप अचीव करोगे तो ही आपको मिलेगा। तो ये दोनों इकोसिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आप लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। आप एक बार आपने अगर पार्टनरशिप कर ली, उसके बाद में आप रोज MSTC नेटिव कॉइन आते रहेगा, और उस नेटिव कॉइन को आप एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ी आप बेच सकते हैं। आपको रेट डिसाइड करना है, उसके लिए हमारे इकोसिस्टम में भारत कॉइन एक्स, ये इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ FIU IND के साथ में आने वाला है। वहां पे आप KYC कर कर अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज हमारे जो MSTC नेटिव कॉइन है उसको आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद में हम लोग हमारे कुछ लोगों को जरूर बुलाएंगे जिन्होंने हैंड रेस किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे इकोसिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी ये एक शॉकिंग होगा कि हम लोग और क्या क्या MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में कर रहे हैं। तो पंकज जी एक बार मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज क्लियर आ रहा है? सब कुछ क्लियर है, आपका स्क्रीन भी दिख रहा है, वॉइस भी क्लियर है सर, कंटिन्यू। तो ब्लॉकचेन में एक सबसे बड़ी चीज है, व्हाट आर NFT। NFT ये एक नॉन फंजिबल टोकन है। और ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप गूगल में जाइएगा, 2021 में 2021 में एक NFT बनी थी, द मर्ज। और वो NFT नियर अबाउट 760 करोड़ रुपीज में बिकी थी। और वो 760 करोड़ में बिकी थी तो कोई एक पर्सन ने नहीं लिया था, इतने सारे लोगों ने उसको मिलकर NFT ली थी। तो सोचिए, एक छोटी सी आइडिया 760 करोड़ रुपए में बिकी है, और वो था NFT। तो NFT होता क्या है? NFT होता है नॉन फंजिबल टोकन। जैसे इथेरियम या बिटकॉइन जैसे टोकन जो है, उसके विपरीत एक NFT होता है, और उसमें एक नया एक टोकन आईडी होता है। और एक NFT को दूसरे NFT के साथ में आप बराबर में बदला नहीं जा सकता। और डिजिटल कमी जो हम लोग बोलते हैं, उसके डिजिटल स्कैरिसिटी बोलते हैं, वो कोड के माध्यम से वो सुनिश्चित किया जाता है। उसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। दूसरा, बिल्ट ऑन टोकन स्टैंडर्ड ERC 721, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है, यूनिक टोकन होता है इसका। इसमें ERC 1155 भी यूज होता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कई टोकन प्रकार के बैच को बनाया जा सकता है। दोनों स्टैंडर्ड इथेरियम से होते हैं और उससे जुड़े कॉम्पिटिबल चेन्स पर काम करते हैं। देन थर्ड इज मेटा डाटा एंड स्टोरेज। टोकन में क्या होता है? टोकन में मेटा डाटा होता है, जैसे नाम है, इमेज है, इसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें होती है। मीडिया जो होता है, मीडिया फाइल आमतौर पर IPFS करके होता है, उसमें ये सारी चीजें होती है, पर स्टोर किया जाता है ताकि वो स्थायी रहे। ये स्पेशली स्थाई के लिए यूज होता है। और टोकन जो है वो असल में ओनरशिप का प्रूफ होता है, और वो फाइल खुद नहीं होती, वो ओनरशिप होता है। तो ये होता है NFT। यूज केस क्या है इसके? ये NFT तो बना दी, तो आप देखेंगे आने वाले समय में, जैसे गेमिंग होता है, गेम के अंदर मिलने वाली जो चीजें होती है NFT के रूप में, जैसे तलवार है, जैसे स्वॉर्ड लिखा हुआ है, जमीन है, और खिलाड़ियों के पास एसेट होते हैं, वो असली ओनरशिप होती है उनकी। और अलग अलग मार्केट प्लेस में ट्रेड भी कर सकते हैं, जिसमें एक्सी इन्फिनिटी जो है, वो जो मॉडल है, वो साबित किया गया है उसमें। फिर म्यूजिक एंड मीडिया। अब आर्टिस्ट अपने गाने सीधे फैंस के लिए NFT के रूप में भी मिंट कर सकते हैं। इसमें जो कोई आर्टिस्ट है
अगर म्यूजिक में रिलेटेड है तो आज आपसे आज बोलना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे थोड़ा एनएफटी का नॉलेज लीजिए। आपके गाने एनएफटी के रूप में आप मिंट भी कर सकते हैं, और इसमें किसी म्यूजिकल लेबल या बीच में कोई लोगों की जरूरत नहीं होती है, जैसे आपको स्पॉन्सरशिप लग रहा है कोई बीच में चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। फैन जो स्ट्रीमिंग्स करते हैं, इसमें स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, तो उसके थ्रू आपको रॉयल्टीज भी अलग अलग तरीके से मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो ओनरशिप है ये आपके कंट्रोल में होती है, ना कि जैसे अभी मान लेते हैं कि यूट्यूब पे अगर कोई आपने कोई चीज बना दी, तो वो यूट्यूब डिसाइड करेगा कि आपको उसके कितने पैसे देने हैं। बट यहाँ पे 100% ओनरशिप आपके पास रहती है। ओनर रॉयल्टीज आपके जो फैंस है वो जो स्ट्रीमिंग करेंगे उसके ऊपर वो दी जाती है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, ओनरशिप। आज जो 100% ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं मिल पाती। बट यहाँ पे एनएफटी के द्वारा, ब्लॉकचेन के द्वारा जो है, वो हमें 100% जो ओनरशिप है वो मिल जाती है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो भी आप एनएफटी आपके वैलेट में सुरक्षित रख सकते हैं। फिर प्रोग्रामेबल रॉयल्टीज क्या होती है, क्रिएटर्स को हर बार एनएफटी को दोबारा बेचना, रीसेल में कमाई होती है। जैसे मान लेते हैं आपने एक एनएफटी बनाई और मैंने खरीद ली, तो आपको 10% मिलेगा। फिर मान लो मैंने पंकज जी को बेच दी, बट फिर से आपको ना 10% रॉयल्टी मिलेगी। फिर पंकज जी ने मान लो वैभव सर को बेच दी, तो फिर से आपको 10% मिलेगी। तो ये एक जो प्रोग्रामेबल रॉयल्टी है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, बट ये एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स देती है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने आप रॉयल्टी पेमेंट लागू हो जाता है। इसमें कई कलाकारों को सेकेंडरी मार्केट से भी हमेशा फायदा मिलते रहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है इसमें। और कंपोजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक साथ काम करने की क्षमता होती है एक्चुअली ये। एनएफटी डीफाई प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं इसमें। एनएफटी को लोन देने के लिए भी कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और इसे स्टेक कर कर भी रिवॉर्ड में भी अलग अलग तरीके से कमाई की जा सकती है। तो इस तरह डिजिटल ओनरशिप एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बन जाती है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आज आज सुबह का भी सेशन हुआ था। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखोगे ये एनएफटी का एक सबसे बड़ी चीज हमारे आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए सरप्राइज है। बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी अभी आने वाले समय में बहुत सारी एनएफटी आने वाली है, और उसमें आप पार्टिसिपेट कर कर वो एनएफटी को आप कमा भी पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इस तरीके से भी हम हमारे एमएसटीसी कॉइन्स को भी यूज कर पाएंगे। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, एनएफटी डिफरेंट टाइप्स की आएगी, और कॉमन पर्सन भी इसमें बना सकता है। सिर्फ हमारे पास नॉलेज नहीं था, अवेयर नहीं था, नहीं तो आप आपके सॉन्ग्स भी एनएफटी में डालकर आप बहुत बेहतरीन तरीके से रॉयल्टीज, या आप आर्टिस्ट है तो आप एनएफटी जरूर बनाइए। मैं तो बोलूंगा आप सबको, हम भारतीय हैं, हम लोग भी बना सकते हैं। क्योंकि द मर्ज करके है, अगर उसने एक 760 करोड़ में एक एनएफटी बेची है तो क्यों ना हम बनाए, क्योंकि हमारे पास भी टैलेंट है। बट वो एक्चुअली ब्लॉकचेन का नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। बट आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू हम ये सारी चीजें समझ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि गुरिंदर सर जी ने हैंड रेस किया था, तो उनका भी, पंकज जी, एक बार उनको बुलाया जाए। और अभी 3 मिनट बचे तो हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। ओके 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 पवन सर जी, काफी अच्छा सेशन आपका रहा। थैंक यू सर। और हम यहाँ कुछ लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे वॉरियर और लीजेंड जितने भी चीपर उन लोग हैंड रेज कर सकते हैं, उनमें से एक दो बंदे को हम लेना चाह रहे हैं आज। जी। आ, आरपी यूके टून सर, आपने अपना पदनाम नहीं लिखा है और ना ही पूरा नाम दिखाई दे रहा। जी, हमारे वॉरियर एंड लीजेंड जितने लोग यहाँ पे हैं वो हैंड रेज करें। जी, गुरिंदर सर जी। जी, गुरिंदर सर जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, प्लीज वेलकम गुरिंदर सर। राधे राधे सर जी। राधे राधे, कैसे हैं सर? अरे सर जी एमएसटी चलिए है तो सब संभव है जी, उस गुरिंदर परम पिता गुरिंदर सर जी, परमात्मा का आपका आशीर्वाद है आपका हम लोग स्वागत पे। है। और सबसे पहले और अपना परिचय आप दीजिए। आप कहाँ आई से एम बिलोंग करते गुरिंदर हैं? सिंह, पार्ट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, बरेली यूपी। दोस्तों, जितने भी हमारे यहाँ पे एमएसटी फैमिली मौजूद है, सभी का हार्दिक
धन्यवाद है और स्वागत है। ये जो सेशन आज का रहा है पवन कनखड़े जी का। दोस्तों, सर जी के सेशन के बाद कोई सवाल नहीं बचता। पवन कनखड़े जी आज से नहीं, बहुत टाइम से जो सेशन देते आ रहे हैं टेक्निकल, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रेजेंटर उस स्तर के हैं कि जहां जो भी जिस समय जिस चीज की जरूरत हमें रही है उन्होंने हमारी नीड को पूरा किया है। पवन सर, आज के जो सेशन आपका रहा है बहुत ही ब्रिलियंट रहा है और इससे पहले जो डे बाई डे सेशन रहे हैं सर, उसका कोई लाजवाब सेशन रहे हैं। और आज सुबह का हमारे सर जी का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा था। और पवन सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी सर, बोलिए। पवन सर, असल में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग हमारे कम्युनिटी बढ़ रही है सर, न्यू कम्युनिटी। जी सर, हमारा आवाज पहुंच रहा है आपके पास? जी, पहुंच रहा है बिल्कुल। ओके। तो सर, एक एक दिन हफ्ते में आपका 3 से 4 बार सेशन होता है। एक दिन हफ्ते में अगर हम मतलब हमारा निवेदन है आपसे, वैसे आप देख लेना कि बेसिक चीजों का, जैसे हमें रजिस्ट्रेशन, हमें हमारा जीमेल नहीं आ रहा है तो जीमेल अपडेशन, हमारी जो क्यूरी मतलब है क्रोम पे, उसका अपडेशन मतलब अपडेट करके इन सारी चीजों का। आवाज कट गया सर आपका। गुरिंदर सिंह जी 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 का। जी सर। हाँ, अभी आ जी रहा है, सर। अभी आ रहा है। राइट राइट राइट। तो ये बेसिक चीजें, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वॉलेट हमारा ब्रिज की वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, उसके की कैसे निकालने हैं, और फ्रैक्शन बाइंग का अगर हफ्ते में एक सेशन होता रहे रिकॉर्डेड ना सर, तो उससे यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को बहुत मदद मिलेगी। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके। करेंगे। स्टार्टिंग में जितने नए लोग आए हैं उनके लिए 15 मिनट्स का प्रेजेंटेशन कर दूंगा, बाकी जो 45 मिनट्स है उसमें ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। जी जी। तो न्यू कम्युनिटी जो हमारे साथ आ रही है, वो रजिस्ट्रेशन करना, वॉलेट को कनेक्ट करना, वॉलेट के की निकालना, सर और सर अगर गुरिंदर जीमेल सर पे। जी गुरिंदर सर। सर, आपको हम बीच में रोक रहे हैं, समय का थोड़ा अभाव, कई साथी हमारे साथ लाइन पे लगे हुए हैं। तो ओके ओके, थैंक यू सर जी। आपका सुझाव काबिल तारीफ है सर ना। और ये नेक्स्ट सेशन से हम लोग ऐड ऑन करेंगे यहाँ, और आपके सारे सुझाव को हम लोग अमल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सर। और हम नेक्स्ट लेते हैं संगीता मुराजकर गोवा। मैडम जी, आपको हम अनम्यूट का मौका दे रहे हैं, प्लीज कमान, और आपका वेलकम है। जी संगीता मैम। Yes, thank you, Pankaj sir. Thank you so much for giving me this opportunity. एंड सेशन की बात तो मैं क्या ही करूं, जैसे कि पवन सर, पवन कानफाड़े सर, मतलब का एक सेशन रहता है, वो संपूर्ण सेशन रहता है, यानी बहुत ही अच्छा सेशन रहता है। मैं पवन जी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे सब प्रेजेंटर बहुत ही अच्छे होते हैं। यस, बट आज के दिन अपना पवन सर जी है, एंड एक्सीलेंट, ऑलवेज ऑलवेज एक्सीलेंट सर। जैसे कि मेरे मेरे पास और कुछ बोलने के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गुरिंदर सर ने बताया। एंड सुबह का जो टेक्निकल सेशन मनीष बेनीवाल जी सर ने लिया था, एंड दैट वाज आल्सो रियली एक्सीलेंट सेशन। जैसे कि सब जन पूछ रहे थे आज मुझे भी कि इसका रिकॉर्डिंग कुछ है तो भेज देना, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उसका रिकॉर्डिंग कहीं से भी नहीं मिली। लेकिन ऐसे टेक्निकल सेशन होने चाहिए। और अपने जैसे कि पंकज सर, आपने भी सुबह क्यूएनए जो पूछा, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे थे, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन थे सर। तो हमारे सब प्रेजेंटर जो जूम प्रेजेंटर्स यहाँ पे आते हैं, वो हमेशा ही अपना द बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि क्या बोलना है, मतलब कैसे सेशन लेना है, मतलब ये ऐसे ही आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं करते। तो जैसे कि मैं आज यहाँ पे देख रही हूँ, हमारी जो आज की जूम की कैपेसिटी जो है वो बहुत, मतलब आज थोड़ी कम लग रही है। मे बी आज सैटरडे है, अपने जो वैलिडेटर है वो बाहर गए होंगे, हमारे जो लीडर्स है वो भी बाहर गए होंगे। तो मैं वही चाहती हूँ कि हम अपने प्रेजेंटर्स जो है बहुत मेहनत लेके यहाँ पे प्रेजेंटेशन, मतलब प्रिपेयर होके प्रेजेंटेशन करता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है वो, कि हम भी यहाँ आके बैठे सुने, और उनको उनको जो हमारे प्रेजेंटर है उनको भी सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात यहाँ पे बोलनी थी, कि हमारा जो कल आसाम में होने वाला जो एक इवेंट है,
ऑलरेडी हमारे मैनेजमेंट से जो एचओडी सर वहां पे गए हैं, हमारे जो ग्लोबल हेड शेखावत सर जी वहां पे गए हैं, और पुनीत सर भी वहां पे है। तो हमारे जो हर एक जगह पे जो ये होता है, ये जो अपना सेशन, ये जो अपना इवेंट है, ये डिब्रूगढ़ आसाम में है। अगर यहाँ पे किसी को ये पोस्टर नहीं मिला, ये फ्लायर नहीं मिला है, तो जो अगर आपके कोई वहां पे है, तो बहुत फर्स्ट टाइम इन आसाम में इतना बड़ा सेशन हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। तो अपने अपने जो टीम में अगर कोई आसाम में है, तो जरूर उनको इन्फॉर्म कर देना। और अगर किसी को इसका एड्रेस कुछ भी चाहिए, तो हमारे पूरे सब ग्रुप्स में है। तो thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And I think Ramesh Mehta is also there. So thank you, Pankaj ji, once again. मैम जी, आपका स्वागत है। ये मैम जी, एक मिनट और रुकिए आप। आपने अच्छा बातें बताएं, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। जो हमारे नए साथी हैं आपके बारे में भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं पहले आप परिचय दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि आपने जो डिब्रूगढ़ के बारे में बताया, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल दे दिया है। वहाँ के जो मेन लीडर हैं उनका भी नंबर वहाँ पे है, और जिसकी भी टीम वहाँ डिब्रूगढ़ के आसपास से भी है, वहाँ नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल उसका अवेयरनेस प्रोग्राम का डेट है। और दूसरी बात ये, मैडम, आपको रिकॉर्डिंग सुबह का सेशन मेरे पास आ गया, अभी हम आपको सेंड कर देंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अभी तक का आपका लाइफ, मतलब ये एमएसटी का जो जर्नी रहा है कैसा रहा है, बस कम शब्दों में। जी जी मैम। जी जी, यस यस, थैंक यू सो मच सर। यस, मे बी आई डोंट नो क्या कौन जानते हैं और कौन नहीं, लेकिन यस, मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हमको। लेकिन मेरा नाम संगीता मोराजकर है, और मैं गोवा से हूँ। एंड आज एज अ वॉरियर मैं लास्ट 4 महीने हो गए, मैं वॉरियर हो गई। और शर्म और थोड़ी सी शर्म की बात है कि 4 महीने से वॉरियर हूँ, लेजेंड नहीं बन पाई हूँ। लेकिन आप सबके सपोर्ट और आपका सबका आशीर्वाद है, तो मे बी आई थिंक इन अप्रैल मैं लेजेंड बनने जा रही हूँ सर। एंड वही सर, जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही सर। पूरी एमएसटी की जर्नी तो ऑलवेज ही ब्यूटीफुल है। जैसे कि हमारा स्लोगन ही है, एमएसटी है तो सब संभव है। तो एमएसटी की जर्नी सर लास्ट ईयर जनवरी में मैंने स्टार्ट की थी। 7 जनवरी 2025 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है सर। एंड फ्रॉम द डे वन, मतलब बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी, बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। एंड आज सबके आशीर्वाद से और मेरी पूरी टीम के आशीर्वाद से आज मैं वॉरियर भी हूँ। और आज तक जो भी इवेंट्स हुए कंपनी के, एमएसटी के जो भी इवेंट्स हुए, हर टाइम एक टारगेट होता है। हर एक टारगेट को अचीव करने का ऑलवेज मेरा गोल रहा है। द सीक्रेट ऑफ माय अचीवमेंट, whatever I have achieved in this एमएसटी बिजनेस, इज ओनली थिंग, ये जो टारगेट है, मैं हमेशा कभी भी आती हूँ तो यही बोलती हूँ कि जो भी टारगेट कंपनी हमें देती है, तो हमें ईच एंड एवरी टाइम हमें टारगेट पे फोकस करना है। मैं इन शॉर्ट तो वही होता है टारगेट की, अगर हमारे लाइफ में कुछ गोल्स एंड ड्रीम्स अगर नहीं है, तो हम लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो बिजनेस में भी वही होता है, जो टारगेट होता है, एंड इफ वी डोंट अचीव दैट टारगेट, तो कुछ अचीव नहीं होने वाला है। तो सेम जो भी कुछ अपने रूटीन लाइफ में जो होता है, जो हम लोग एक गोल रखते हैं, शॉर्ट बिग स्मॉल गोल एक रखते हैं, तो वैसे ही अपने बिजनेस में होता है कि जो टारगेट कंपनी देते हैं, तो उसको हमेशा अचीव करने की मैंने हमेशा मेरी एक जंग रहती है कि मुझे वो अचीव करना है। और जैसे कि अभी सबको पता है कि महाबलेश्वर पंचगनी में अपना एक ट्रेनिंग सेशन है, एस आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट ऑल्सो, एंड ऑल्सो गोइंग टू दैट training. So feeling proud that each and every session, each and every event, whichever company is keeping, कंपनी एक रखती है, उसके लिए हमेशा मैं क्वालिफाई होके एंड श्योर कि कितना भी काम हो, कुछ भी हो, तो मैं मेरा एक ये रहता है कि मैं वहां पे पहुंच जाऊं सर। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू और मैम। एक बात सर, जी जी। अगर मुझे लगता है कि बिंग ए लेडी फैमिली के साथ भी रहती हूँ, बिंग ए लेडी, अगर एक लेडी अगर कर सकती है, तो मैं सबको एक ये देती हूँ कि आपको भी करना चाहिए सर।
लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा करके मतलब मेल्स देखती हूँ, तो मेरे मेल्स के लिए यही एक ये रहेगा कि अगर एक एज अ लेडी इफ आई कैन डू इट वर्किंग फ्रॉम होम, एंड मे बी बहुत टाइम मैं मेरे टीम्स के साथ सेशन भी लेती हूँ, मतलब फिजिकली वहां पे मिल के भी लेती हूँ, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑफ कोर्स एवरीवन कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। आपके के लिए एडवांस में बधाई देते हैं। ये जो हमारा मार्च क्लोज होने जा रहा है, वहाँ हमें उम्मीद है कि आप लीजेंड एज ए क्रैक करेंगी, क्वालिफाई करेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगला नंबर मैं रमेश मेहता सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज आइए, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर अपनी बात को आप रखते हैं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू पंकज जी। अ, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आज ये मौका मुझे दिया, और आज की जो शुरुआत पवन जी के साथ वार्तालाप करते हुए आपने करी, बहुत बेहतरीन था, लाजवाब था। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का सेशन स्टार्ट हो जब तक कि कम्युनिटी आ रही है, टीम में ज्वाइन कर रहे लोग, और तब तक अगर कुछ चीजें उसके ऊपर डिस्कशन हो और अपना अनुभव शेयर हो तो बहुत अच्छा टाइम रहता है और सबको सीखने को भी मिलता है। पवन जी का सेशन वाकई में मतलब इंडिया के लिए मैं बोलूँगा एक ये भी एक डायमंड है, एक डायमंड से बढ़कर है, ठीक है ना। क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन में वैसे तो सबके सब एक से एक बढ़ के कोहिनूर तरासे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों की जो बातें होती है वो इतनी दिल की गहराइयों तक पहुंचती है। उनमें से पवन जी का भी एक बहुत बहुत अच्छा सेशन रहता है हर बार। मनीष जी का भी है, पंकज जी आप भी जब भी लेते हैं तो बहुत दिल से होता है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरी भी जर्नी बहुत अर्ली स्टेज पे रही है, और मैं दिल्ली से भी आप सबके सामने रूबरू हूँ। रमेश मेहता मेरा नाम है। और इनिशियल लेवल पे हम लोग जब ये फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा था नवंबर दिसंबर में, जब ये दिसंबर की बात है मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट डेट मेरे ख्याल 19 दिसंबर की बात होगी, दिल्ली में जब ये रेडिसन ब्लू में हुआ था, रेडिसन होटल में, तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और हम लोगों ने बहुत बहुत उस वक्त में दम लगा के बहुत, क्योंकि हर चीज सबके लिए अनजान था, नया था, कुछ भी पता नहीं था, और लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे हम सब। क्या होगा, ऐसे सिस्टम तो बहुत आए गए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे कितने जगह हम लोगों ने धोखा खाया था। तो उस वक्त में कुछ हमारे पास दिखाने को नहीं होता था, लेकिन आज हम सबके साथ मिलते हुए, चलते हुए, बढ़ते हुए, सबने इतनी इतनी अचीवमेंट की हुई है। आज 20 लाख रुपया पर मंथ से लेके और 50,000 रुपया पर मंथ का इनकम लेने वाले हजारों लोग हैं अपने इस ग्रुप में। और मतलब आज उनको ऐसा एहसास होता है कि हमने जो भी जर्नी स्टार्ट करी ब्लॉकचेन की दुनिया में, तो सबसे पहली चीज तो ब्लॉकचेन का जो गहराई से समझने की चीज होती है ना, वो उन लोगों को आज क्लियर हुआ कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में होता क्या है, लेयर ऑन ब्लॉकचेन क्या है, और किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते सीखते हुए हम सब ने बहुत स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अचीव करते हुए, मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और मुझे बहुत दुख होता है बताते हुए कि अभी मैं एवेंजर हूँ, और हो सकता है बहुत जल्द मार्च एंड तक में वॉरियर ग्रुप भी हो जाएगा। बीच में थोड़ी सी रही टूटी, जिस वजह से उसका ये रिजल्ट है। और इसलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक चीज को कर रहे हैं और लगातार करते हैं, पोटेंशियल हर इंसान में होता है। आज संगीता मोराजकर जी बीइंग ए लेडी जिस मुकाम पे पहुंची हैं, सैल्यूट है उनको। इतना मतलब डेडिकेशन उनमें है। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनका नाम इसलिए ले पा रहा हूँ और ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज बहुत सारी चीजें अपडेट, जो अभी डिब्रूगढ़ में होने वाला है कल का, इससे पहले आंध्रा में, केरला में ये सब प्रोग्राम हुए हैं, जो जो अभी एमएसटी ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे इंडिया के हर एक जगह पे जो करने का एक मुहिम चलाया है, और उससे जो एमएसटी ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की दुनिया में एक हलचल पैदा कर दिया है। जितने क्रिएटर हैं, जितने डेवलपर हैं, और ये लोग, चाहे वो इंडिया के रूल रेगुलेशन बनाने वाले गवर्नमेंट में लोग बैठे होंगे, उन लोगों को भी ये एहसास हो रहा है कि ब्लॉकचेन सच में एक रेगुलेशन के साथ में अगर होगा तो एमएसटी ब्लॉकचेन पहला वो ब्लॉकचेन होगा जिसे ये मौका मिलेगा। और हम सब उसमें से पायनियर होंगे, हम सब उसमें से पहले लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और अगर कल को कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो यकीन मानिए
इसमें जितने भी लोग हैं, वैलिडेटर से लेके आज जिस भी लेवल पे आप पहुंचे हुए हैं, आप सबकी एक अलग पहचान होगी। और एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट और इतनी सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है कि ये कभी ना खत्म होने वाला चीज है। हमें कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि नोट सेल होने के बाद अब क्या करें। तो आपको कोई ना कोई इसके ऊपर प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा जो लॉन्ग टाइम चलने वाला होगा, और उससे आप और हम हर लेवल पे अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जो आपने सोचा है। आप अपने वो फैमिली के लिए जो लेगेसी चाहते हैं वो सब यहाँ से बना सकते हैं। अभी हमारे सामने हमारे महागुरु एक एग्जाम्पल हैं, और अजीत सर जिन्होंने मिलके इस अपॉर्चुनिटी को इस लेवल तक पहुंचाया। हर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला, हर एक युवा लोगों को, एक यंग जनरेशन को एक अपनी पहचान मिली, तो एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू। और आने वाले टाइम में इस मुकाम से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सभी नए नए आगंतुक साथियों से मेरा यही आग्रह है कि देखिए, आपको जिन भी भाइयों ने यहाँ पे बुलाया है, हो सकता है वो जूम में ना आए, उनको ज्यादा नॉलेज हो गया हो, उनको एहसास होता है कि मैं मुझे तो पता ही है सब कुछ। तो आप उन सब की परवाह ना करें। एटलीस्ट मेरा आग्रह सभी से है कि सभी लोग आए, पॉजिटिव इसको समझें, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसमें टाइम लगता है। जो रियल चीज होता है उसमें वाकई में बहुत टाइम लगता है। अभी तो ये सिर्फ 1 साल की बात है। आने वाले डाउन द लाइन 2-3 साल में आप देखेंगे ब्लॉकचेन की दुनिया में एमएसटी ब्लॉकचेन टॉप पे बैठा होगा इंडिया के लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में। जब भी कोई बात होगा तो एमएसटी का नाम हमेशा गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये ना सोचें कि अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हो गए हैं, अभी क्या, अब क्या करेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं, एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने एक एक महीने में 30 से 35 दिन के अंदर वॉरियर क्लब को भी अचीव किया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल भर हो गया, अभी स्पार्टन भी नहीं बने, स्पाइडर भी नहीं बने। क्यों? उनमें पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि कमी है, बट ये है कि उनकी वो जो एक परसिस्टेंसी होती है, जो डेडिकेशन होता है, जो डिसिप्लिन में काम करना होता है, शायद वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। जिस जिस भी भाइयों ने यहाँ पे काम किया, उनको उनके मेहनत से ज्यादा मिला है। ये दावे के साथ मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जितना काम किया, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा ब्लॉकचेन, एक ऐसा सिस्टम मिला जहाँ पे मैं कभी अपने मस्तक को नीचे नहीं होने दूंगा, नहीं होने देगा। ये गर्व की बात है, ये प्राउड की बात है, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप अपने फेस वैल्यू को, साथ ही साथ अपने जो आपकी ख्वाहिश है, जिस चीज को आप पूरा करना चाहते हैं, उन सब चीजों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो समय आज का बहुत हो गया है, मैं चाहूंगा मुझे इजाजत दें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का सेशन बहुत लाजवाब रखा। और इसी तरह से नॉर्मल वे में जब आप इतने हल्के फुल्के बातों में, एक लेमैन की भाषा में ब्लॉकचेन की का डिस्कशन करते हैं, तो वाकई में सभी लोग मेस्मराइज हो जाते हैं। और दिल से आपको इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो पवन। मच। थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है, फिर पंकज जी एंड करेंगे। कल आपके लिए एक सरप्राइज है, एचओडी सर आने वाले हैं। तो कल जरूर आपके जितने भी लोग हैं, लीडर है, जरूर उनको बुलाइए। कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट कल सुबह एचओडी सर करने वाले हैं। पंकज सर, आप एंड कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। पंकज जी, आज थैंक यू। हमारे जितने जितने भी चीबर आज हमारी स्टेज पे आए, जिसमें मिस्टर रमेश मेहता जी, आपका भी धन्यवाद। संगीता मुरारका मैम, आपको भी धन्यवाद। और हमारे साथी जो गुरिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत आभार सर। और आपके साथ में पवन सर, आपका स्पेशल आभार। और आज का सेशन आप सभी लोगों ने काफी शानदार जानदार बना दिया, और इसी तरह से हम सभी का सेशन लगातार चलता रहेगा। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, सेम लिंक और एक नए टॉपिक और नए एक्सपर्ट के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू यू होस्ट जी, क्लोज कर दीजिए मीटिंग को आज।